इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री के लिए पिछला महीना किसी त्योहार से कम नहीं रहा। पिछले महीने ऑटो सेल्स में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जीएसटी रेट कट। अभी सितंबर में सरकार ने एक बड़ा जीएसटी रिवैम्प किया, जिसको लेकर सबके मन में ऐसे डाउट्स थे कि सरकार का रेवेन्यू इसकी वजह से तेजी से गिरेगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। टैक्स घटाने के बावजूद सरकार की कमाई रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी। अक्टूबर में जीएसटी का कलेक्शन बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल से करीब 4.6% ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल सितंबर के अंत में सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया था और वो था 4 में से 2 जीएसटी स्लैब्स को हटाने का डिसीजन, जिसकी वजह से स्मॉल कार्स और 2 व्हीलर्स पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। अब इससे जिन गाड़ियों की कीमत पहले करीब 10 लाख रुपए पड़ती थी, वो अब 70 से 80 हजार रुपए तक सस्ती हो गई। और इस वजह से इस बार जो मिडिल क्लास इन गाड़ियों का सबसे बड़ा खरीदार है, उसने इस बार अपनी कार खरीदने का प्लान कर ही लिया। इस पर भी नवरात्रि, दशहरा, दिवाली जैसे फुल फेस्टिव सीजन ने इस सेल को कई गुना बढ़ा दिया। लोग पहले से ही शॉपिंग के मूड में थे और जैसे ही जीएसटी कट का फायदा मिलना शुरू हुआ, गाड़ियों के शोरूम पर भीड़ लग गई और कंपनीज ने इस बार रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की। अब अगर कंपनियों की बात करें तो इस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर मारुति सुजुकी ने अक्टूबर में 2,20,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची, जिससे उसने पिछले साल के मुकाबले करीब 7% की ग्रोथ दर्ज की है। और खास बात यह रही कि ऑल्टो, स्विफ्ट, वैगनआर जैसी स्मॉल कार्स की डिमांड जीएसटी कट के बाद फिर से बढ़ गई। इसके अलावा hyundai ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, करीब 70,000 यूनिट्स बेची। क्रेटा और वेन्यू की बुकिंग्स तो इतनी बढ़ गई कि कुछ सिटीज में वेटिंग पीरियड 2 महीने से ऊपर चला गया। अब टाटा की बात करें तो टाटा मोटर्स ने भी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया। अक्टूबर में लगभग उन्होंने 70,000 पैसेंजर व्हीकल्स बेचे और इनमें से करीब 9,200 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। मतलब ईवी सेगमेंट में भी 73% की जबरदस्त ग्रोथ दिखी। टाटा की नेक्सॉन ईवी और पंच ईवी की सेल नंबर्स काफी हाई गए। टाटा के बाद अब महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा की एसयूवीज जैसे स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 700 और थार इस बार बाजार में छाई रही। कंपनी ने एक महीने में 1,20,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची, जो पिछले साल से 26% ज्यादा है। एसयूवी लवर्स के लिए महिंद्रा इस सीजन का फेवरेट ब्रांड बन गया। किया ने भी इस महीने 29,500 से ज्यादा गाड़ियां बेच दी। किया की सोनेट और सेल्टॉस की काफी हैवी डिमांड थी इस बार मार्केट में। इसके अलावा टोयोटा ने इस महीने कुल 42,890 यूनिट्स बेची, जिसकी वजह से इस बार उसकी सेल्स में करीब 39% की ग्रोथ दिखी। खासकर हाई क्रॉस और अर्बन क्रूजर जैसे हाइब्रिड मॉडल्स ने कंपनी की सेल को काफी बूस्ट दिया। इस बार स्कोडा ने भी रिकॉर्ड बनाते हुए एक महीने में 8,252 यूनिट्स की सेल, ये स्कोडा की इंडिया में हाईएस्ट एवर मंथली सेल थी। अब 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो टीवीएस मोटर ने एक महीने में 5,43,000 से ज्यादा बाइक्स और स्कूटर्स बेचे, जिसने मंथ ऑन मंथ बेसिस पर उसके सेल्स में 11% की ग्रोथ दिखी। फेस्टिवल टाइम में जुपिटर, रेडर और अपाचे जैसे मॉडल्स की डिमांड काफी बढ़ गई थी। अब ये सारे अच्छे नंबर्स के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर था, वो था जीएसटी रेट कट। टैक्स घटने से प्राइस कम हुए, ईएमआई और डाउन पेमेंट भी मैनेजेबल हो गई। और हम जानते हैं ही कि यही चीज मिडिल क्लास बायर्स को शोरूम तक खींच लाती है। कई लोगों को ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मौका दिखा और इसी साइकोलॉजी ने मार्केट को मोमेंटम दिया। इस रेट कट की वजह से जहां एक तरफ मारुति और hyundai की स्मॉल कार बुकिंग्स बढ़ी और महिंद्रा और टाटा की एसयूवीज के लिए भी वेटिंग पीरियड बढ़ गया। इसके अलावा अगर बात करें ईवी सेगमेंट की तो उसमें थोड़ा अलग सिनेरियो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पहले से ही सिर्फ 5% जीएसटी है और वो चेंज नहीं हुआ। हालांकि कई एक्सपर्ट्स इसमें भी छूट की आस कर रहे थे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। पर जीएसटी 5% पर ही बने रहने की वजह से प्राइस पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन फेस्टिव ऑफर्स और इससे भी ज्यादा शायद अवेयरनेस ने बायर्स को ईवी की तरफ खींच ही लिया, जिसकी वजह से टाटा नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 400 ने रिकॉर्ड बुकिंग्स की।
कंपनीज ने भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्विक रिस्पॉन्स करते हुए प्राइस की अपडेटेड लिस्ट लॉन्च कर दी। स्पेशल फेस्टिव ऑफर्स में फ्री एक्सेसरीज, लो EMIs और 0 प्रोसेसिंग फीस जैसे कई ऑप्शंस का फायदा बायर्स ने उठाया। अब सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ सिर्फ फेस्टिवल सीजन तक रहेगी? तो कई ऑटो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहे और सप्लाई चेन में कोई मेजर इशू नहीं आया, जैसे रेयर अर्थ मेटल की शॉर्टेज, तो नवंबर-दिसंबर में भी स्ट्रॉन्ग सेल्स देखने को मिल सकती हैं। कई डीलरशिप्स ने बताया कि अभी भी थाउजेंड्स ऑफ बुकिंग्स पेंडिंग हैं, मतलब डिमांड अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा इन्फ्लेशन और RBI इंटरेस्ट रेट कट का भी असर आने वाले समय में सेल्स पर पड़ सकता है। पर कुल मिलाकर इस अक्टूबर महीने में एक टैक्स कट की वजह से पूरा ऑटो मार्केट फिर से चमक गया और इसके साथ ही एक बात और साफ हो गई कि टैक्स घटाने से सेल्स बढ़ रही हैं और सरकार के खजाने पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ रहा है और सरकार का रेवेन्यू इस बार 4.6% से बढ़ा। ये इसी बात की पुष्टि भी करता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।